नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन चला है उसे लेकर के। ऑपरेशन किया इसे नाम दिया गया है, जिसके तहत 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसमें जैश का टॉप कमांडर भी बताया जा रहा है। इसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि जम्मू कश्मीर के हर हिस्से से आतंक को मिटाने के लिए किस तरीके से हमारे देश की सेना कार्य कर रही है। तो सबसे पहले जानते हैं, हमारे साथ मेरे 2 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ विकास जुड़े हुए हैं जम्मू से, नासिर जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। तो सबसे पहले विकास आप ही बताइएगा कि क्या कुछ चल रहा है, ऑपरेशन कब शुरू किया गया, 2 आतंकी मारे गए हैं और क्या अभी ये कहा जा सकता है कि कुछ और आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं? देखिए, ऑपरेशन किया जो है ये 15-20 दिन पहले ही शुरू हुआ था और लगातार इस इलाके में जो जौफर का इलाका पड़ता है, उधमपुर जिले की रामनगर तहसील का इलाका पड़ता है और यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन किए जा रहे थे। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर पिछले हफ्ते ही यहाँ पर उस्मान नाम का आतंकवादी मारा गया था। ये 3 का ग्रुप था, तभी स्पेसिफिक इन्फो ये था जिसमें ये दोनों, जिनके नाम अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं लेकिन बताया जा रहे हैं, मावी और जुबैर हैं, ये वहां से भाग गए थे और उस्मान मारा गया था। उसके बाद से लगातार इनको सर्च किया जा रहा था और कल सुबह 10 बजे के आसपास एक स्पेसिफिक इनपुट मिला इनके वहां पर देखे जाने की बात सामने आई जौफर में। उसके बाद वहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चला और 3-3:30 बजे के आसपास जो है जब कॉर्डन कड़ा हुआ तो एनकाउंटर शुरू हुआ और लगातार गोलाबारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन शाम जैसे ढल गई, अंधेरा हुआ तो सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया, लेकिन सारा जो एरिया कॉर्डन किया गया, एंट्री पॉइंट सील कर दिए गए थे, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट बुला दी गई थी और सर्च लाइट जो होती हैं वो वहां लगा दी गई थी ताकि ये आतंकवादी वहां से भाग ना पाए। और आज सुबह एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ और ये ऑपरेशन में मैं आपको बताऊं मीनाक्षी, इसलिए समय लगा बिकॉज ये पहाड़ी पर एक प्राकृतिक गुफा बनी थी, छोटी सी गुफा थी जिसमें छुपे हुए थे। ऐसे में वहां पर एग्जैक्ट फायर करना जो सुरक्षा बलों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन लगातार कोशिश जारी रही। ऐसे में एक कई वीडियो ऐसे भी सामने है, हालांकि हम उसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं करते, जिसमें देखा गया कि आतंकवादी बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। वहां पर जब ऑपरेशन लगातार चला तो आज दोपहर के समय एक बार फिर से जब दोनों आतंकवादी सामने आए तो उन दोनों को मौत की घाट उतार दिया गया। खबर ये आ रही है कि ये जो आतंकवादी, इनमें से एक जैश का कमांडर जो है मावी बताया गया, दूसरे का नाम जुबैर सामने आ रहा है, लेकिन हमें आधिकारिक पुष्टि करने का इंतजार करना पड़ेगा इनके नाम की। लेकिन ये तीनों की तीनों जो है पाकिस्तानी टेररिस्ट है, फॉरेन टेररिस्ट जिनको एफटी कहा जाता है, ये वो थे। फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि 2-3 ग्रुप्स और भी वहां मौजूद हैं और ऐसा बताया जा रहा है सोर्सेज द्वारा कि इस पूरी बेल्ट में 100 से ज्यादा आतंकवादी मौजूद है जिनकी धरपकड़ के लिए अलग अलग सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। यानी कि जी जिस मीनाक्षी। जगह पर ये पूरा ऑपरेशन किया अंजाम दिया गया है, वहां पर अभी सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब भी और आतंकी है जो वहां पर छिपे हो सकते हैं। नासिर, अभी क्योंकि अगर मैं बात करूं श्रीनगर की, कश्मीर के साइड की, तो कश्मीर में अभी जो मौसम है वो शायद उतना अनुकूल नहीं है और पाकिस्तानियों की तरफ से, जैश ए मोहम्मद की तरफ से, आतंकियों की तरफ से इसीलिए शायद घुसपैठ जो है वो थोड़ी कम हुई है। लेकिन जम्मू की तरफ वो घुसपैठ ज्यादा देखने को हमें मिल रही है। अगर अभी हम बात कश्मीर की तरफ की करें तो कश्मीर में कैसे हालात बने हुए हैं? क्या वहां पर भी अभी, पिछले कुछ दिनों पहले तक तो सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, अभी भी हालात वही है? देखिए मीनाक्षी, आपको मैं बताते चलूं कि कश्मीर में हालात सामान्य बने हुए हैं। हालात सामान्य 2019 के बाद ही बने जब ऑपरेशन ऑल आउट पहले चलाया गया, जिसमें तमाम तर आतंकी, चाहे लोकल आतंकी हो या पाकिस्तान के आतंकी, टॉप कमांडर्स के साथ साथ जितने भी रिसेंटली ज्वाइनेड आतंकी है उनको जो है न्यूट्रलाइज किया गया। उसके बाद एक सबसे बड़ी सफलता जो सिक्योरिटी फोर्सेस को हाथ लगी, जिससे कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियां या आतंकी रिक्रूटमेंट में ग्रैब जो है डाउन हुआ, उसमें लोकल सपोर्ट मिला। वो 2019 के बाद कश्मीर घाटी में संभव हुआ जब लोकल्स ने ज्वाइंट टीम ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी एजेंसी थे उनको सपोर्ट दिया। और उसके साथ साथ एक मेजर सेटबैक जो है आतंकी संगठनों को लगा, वो ये सेटबैक लगा कि लोकलों ने अब रिहायशी इलाकों में यानी कि रेजिडेंशियल इलाकों में उनको पनपने से ठुकराया। उसके बाद उनकी रणनीति चेंज हुई, उसके बाद वो पहाड़ों में चले गए। कश्मीर घाटी की अगर हम बात करेंगे, ऑपरेशन महादेव हमें याद होगा, वो हरवन इलाके में हुआ। हरवन इलाका है पूरा घना से जंगल है, वो पहाड़ी जो है बिल्कुल पहलगाम से लेकर बाईसर से लेकर पीर पंजाल और वहीं से जम्मू सेक्टर को भी जोड़ता है। वहां पे ऑपरेशन महादेव जो है लॉन्च किया गया, वहां पे 2 पाकिस्तानी आतंकियों को जो है न्यूट्रलाइज किया गया। उसके बाद हमने लगातार देखा कि पाकिस्तान की आतंकियों की तरफ से लगातार जो है घुसपैठ के वाकया हमें दिख रहे हैं। हम एलओसी सेक्टर की अगर स्पेशली बात करें, केरन या उड़ी की बात करें, वहां से भी उनको मुंह की खानी पड़ी, वहां पे भी एलओसी पे ही जो उनको न्यूट्रलाइज किया बिल्कुल। गया। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो बौखलाए हुए नजर आते हैं। ऑपरेशन महादेव का जिक्र किया जाए, तराशी का जिक्र किया जाए, या ऑपरेशन किया जो अभी भी चल रहा है, विकास अभी भी चल रहा है, ये कहना मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा क्योंकि वहां पर सैनिटाइजेशन हुआ नहीं है। लेकिन इन लोगों के पास से जो जैश के आतंकी आप बता रहे हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि भले ही नहीं हो रही है, लेकिन उनके पास से जो सामग्री मिली है वो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करती है कि वो पाकिस्तान से आए थे, एक लंबी तैयारी के साथ आए थे कि यहाँ पर आकर के, जम्मू में आकर के फिर से एक बार जम्मू कश्मीर को दहराने की साजिश रच सके।
जी बिल्कुल मीनाक्षी, अगर आप देखेंगे इनके पास M4 कार्बाइन्स मिल रही हैं। M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल वो है जो अमेरिका मेड है, और ये वो राइफल्स हैं जो अफगानिस्तान में यूज की गई थी अमेरिकन सेना नाटो द्वारा। जब वो वहां से वापस गए तो काफी ज्यादा वहां पे इन्होंने राइफल छोड़ दी थी, जो वहां से स्मगल होकर पाकिस्तान आई, और पाकिस्तान से फिर ये हिंदुस्तान में आई हैं। आप सिर्फ M4 कार्बाइन की बात नहीं करेंगे, इनके पास स्टील बुलेट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भी जो है वो पेनिट्रेट कर देती हैं। इनके पास रॉकेट लॉन्चर कई बार निकलते हैं, ग्रेनेड निकलते हैं, इतना ज्यादा सामान, और आधे से ज्यादा सामान चाइनीज इनका है। ग्रेनेड चाइनीज निकलते हैं, रशियन मेड कहीं इनके पास राइफल्स निकलती है। तो कहीं ना कहीं इनके पास असला बारूद जो देखिए लगातार जो है ये बॉर्डर से ही आ रहा है। देखा गया है बड़ी बार इंटरनेशनल बॉर्डर LOC पे बहुत बार ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है, हालांकि बहुत बार ड्रोन ड्रॉपिंग पकड़ी भी जाती है, लेकिन उसके बाद जो ऑर्गन वर्कर्स का जो नेटवर्क है उसको जो है एक वो ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। वही एक इनकी रीढ़ की हड्डी आतंकवाद की, जब तक वो खत्म नहीं होगा तो ये इनके पास जो साजो सामान आ रहा है वो खत्म नहीं होगा। देखिए जो सामान आता है या स्मगल होके या किसी तरह से सीमा पार से घुसपैठ से आता है, वो ऑर्गन वर्कर्स तक आता है, फिर वही वो उनको जो आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। आप देखिए पिछले कुछ दिनों पहले भी एक हाईडॉक मिला जहां पे पूरी की पूरी किचन बनी हुई थी, वहां पे टमाटर की पूरे ताजे टमाटर की ट्रे थी, पूरा का पूरा। बिल्कुल उसके अलावा विकास, अभी अगर ऐसा कोई जी मसाला कोई सामान था जो वहां में मौजूद ना हो। बिल्कुल। और विकास, एक सवाल और है कि क्या ऑपरेशन किया को लेकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की तरफ से की जा सकती है? जी फिलहाल अभी तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन देर शाम हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहीं पर उसी इलाके में, जौफर के इलाके में ही वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसमें पूरी जो है जानकारी दी जाएगी कि ये आतंकवादी कौन थे, इनके क्या नाम थे। हालांकि सूत्र तो जो बता रहे हैं उनकी पुष्टि यही है कि ये मावी जो जैश का एक टॉप कमांडर था वो जुबैर है, लेकिन अभी फिलहाल में पुष्टि का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे खबर सामने आ रही है कि आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी में सारे इस ऑपरेशन किया का खुलासा होगा, स्टार्ट से लेके आज तक किस किस तरह से ऑपरेशन किया गया, जो मारा गया आतंकवादी पहले और अब मारा गया, इनका क्या कनेक्शन था, और क्या आतंकवादी इस एरिया में कितने हो सकते हैं। ठीक है। अगर नासिर अभी मैं बात करूं तो आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं श्रीनगर में, और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पूरे में पुख्ता करने में लगी हुई हैं कि कहीं से भी कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी नुकसान हो। अब क्या ऐसी जब खबरें आ रही हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर जाने वाले हैं, तो क्या ये हो सकता है, संभव है कि इस वजह से जो घुसपैठ है उसे कम करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हो, ताकि इस वक्त पे सर्च ऑपरेशन बहुत ज्यादा होगा और वो पकड़ में ना आए? देखिए बिल्कुल अपने मीनाक्षी, जो देश के गृह मंत्री आ रहे हैं जम्मू कश्मीर घाटी पे 3 दिन के दौरे पे, 2 दिन जम्मू और 1 दिन कश्मीर में। हमने लगातार देखा कि उससे पहले ही सिक्योरिटी ग्रिड को जो है फुल बीफ अप किया जाता है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, चाहे नेशनल हाईवे की बात करें या श्रीनगर सिटी की स्पेशली बात करें, क्योंकि श्रीनगर सिटी में ही वो स्टे कर लेते हैं। उसके बाद शाम को बैठक भी बुलाई है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकियों में बौखलाहट जरूर होती है। हमेशा वो इन बड़े दिनों पे, चाहे हम देश के गृह मंत्री का विजिट की बात करें, गणतंत्र दिवस की बात करें, योम आजादी दिन की अगर बात करें, या कोई ऐसा बड़ा दिन हो, उसमें हमेशा पाकिस्तान के आतंकियों की यही मंशा होती है कि कैसे बड़े हमले को अंजाम दे। लेकिन ज्वाइंट टीम ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस का चौकन्ना रहना और उसके बाद LOC पे स्पेशली अलर्ट रहना, 24 घंटे अलर्ट रहना, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकियों की जो है नींद वो हराम हो चुकी है, बौखलाए हुए। इसलिए वो कई तरह के जो रणनीति वो अपनाते हैं। उससे पहले कश्मीर हॉटबेड बना हुआ था, लेकिन अब कश्मीर से जब मुंह की खानी पड़ती है, जब LOC सेक्टर यहाँ से स्ट्रांग हुआ, नाइट विजन के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से यहाँ की सेना को जो है लेस किया गया, उसके बाद लोकल से भी जब ठुकरा है, उसके बाद उनकी रणनीति चेंज हुई, उसके बाद वो उन इलाकों से घुसपैठ कर रहे जहां से उनको प्लेन्स अगर हम सांबा सेक्टर की बात करें या आरएसपुरा की अगर बात करें, वहां से LOC जो है बिल्कुल पास है, बिल्कुल प्लेन में है। वही कश्मीर सेक्टर की अगर हम बात करें तो कश्मीर सेक्टर में भारी बर्फबारी भी है, उसके साथ साथ उनको जो क्रॉस करने में काफी परेशानियां होती है, क्योंकि अब कांटों वाली तार बिछाई गई, मल्टी लेयर तारे जो है वहां पे लगाई गई। और विकास नासिर, अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के प्रोस्पेक्ट में, जी ठीक है नासिर, अगर अभी हम जम्मू कश्मीर के प्रोस्पेक्ट में देखें तो सीधी सी बात यही है कि कहीं मौसम साथ नहीं दे रहा है, तो कहीं इस तरीके से घुसपैठियों का हाल किया जा रहा है ऑपरेशन महादेव के तहत, ऑपरेशन किया के तहत, तलाशी वन के तहत। क्या वो घुसपैठ करने के बारे में अगर सोचते भी है तो उन्हें पता है उनका अंजाम क्या होगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, ये बताने के लिए कि हालात ग्राउंड पर दरअसल कैसे बने हुए हैं।